हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। एंड आज का हमारा टॉपिक होगा कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन आयोग जो था, कोठारी का आयोग था, जिसमें कि इसका अदर नेम था नेशनल एजुकेशन कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कस द टॉपिक, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इफ़ यू नॉट स्टिल सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड don't forget to press the bell icon for getting the notification of my upcoming videos. And if you like my video, then like it and share it. लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द टॉपिक इज़ कोठारी कमीशन। अब मैंने आपको बताया था हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ने से कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हम उनके की पॉइंट्स पकड़ने होते हैं, क्योंकि वही एग्ज़ाम में आते हैं। अदरवाइज़ फालतू की रामायण कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आती। तो उसी तरह से कोठारी कमीशन है, इसमें मैंने आपको की पॉइंट्स के थ्रू ही सारी डिटेल दे दी है, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन। कोठारी कमीशन के नाम से एक आयोग गठित हुआ था जिसका अदर नेम है नेशनल एजुकेशन कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इससे ये अदर नेम से जाना जाता है। अगर आपको कहीं भी नेम ना मिले कोठारी कमीशन और ये नेम मिल जाए नेशनल एजुकेशन कमीशन, तो दोनों ही इसी के नाम है। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1964। ठीक है, और ये 2 साल चला, क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 में दे दी। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? कभी भी डेट भी पूछी जा सकती है। स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1964 और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की सरकार के सामने, वो कब की? 29 जून 1966। ठीक है, और अब ये आयोग गठित क्यों हुआ? ये आयोग गठित इसलिए हुआ था बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में हमारा जो पब्लिश हो चुका था, इसलिए उस टाइम की एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी उस टाइम पे परेशानियाँ थी, उन सबको दूर करने के लिए कोठारी कमीशन को नियुक्त किया गया कि जो इतनी भी परेशानियाँ हैं एजुकेशन से रिलेटेड हमारे सिस्टम में, उन सभी को दूर किया जाए। तो इसीलिए इस आयोग का गठन हुआ था। गठन कब हुआ? 1964 में। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना के दी। रिपोर्ट में इन्होंने कुछ तो फाइल्स तो बना के दी होगी, कोई तो फाइल दी होगी। वो फाइल दी थी इन्होंने 1966 में। और नेम ऑफ रिपोर्ट, ये री लिखा हुआ ना, नेम ऑफ रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या रखा इन्होंने? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्हें एक स्टार्ट हुए 1964 में, एंड हुआ इनका 1966 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1966 में। रिपोर्ट का नाम क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस आयोग में अकेला आदमी तो काम करेगा नहीं। अब इन्होंने क्या किया इस आयोग में 17 जो थे, 17 इनके मेंबर्स थे। ठीक है, 17 मेंबर्स थे एंड 5 मेंबर्स आर फ्रॉम अदर कंट्रीज़। मतलब 5 मेंबर्स जो थे वो अदर कंट्रीज़ के थे, इंडिया के नहीं थे। ठीक है, इंडिया के नहीं थे, इंडिया के बाहर के थे। वो कौन कौन से देश के थे? पहला था USA का, सेकंड UK, थर्ड जापान, और 4 है आपका फ्रांस, और 5th है USSR, जो कि सोवियत संघ के नाम से जब जाना जाता था। ठीक है, एंड रिकमेंडेशन कितनी है इसमें? टोटल रिकमेंडेशन है 23rd। ठीक है, 23 रिकमेंडेशन है टोटल। ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन, इनका एजुकेशन से रिलेटेड एम क्या है? रिलेटेड टू लाइफ। इन्होंने बोला कि लाइफ से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए, जो जीवन से रिलेटेड हो, जो भी बच्चा पढ़ सकता है, समझ सकता है। अब है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। मेक साइंस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल कोर्स। स्कूल कोर्स में साइंस को एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट के रूप में ऐड किया जाना चाहिए। अब वर्क एक्सपीरियंस, मैंने वर्क एक्सपीरियंस के सामने स्टार बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगर कहीं भी आए कि किसी आयोग में वर्क एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई थी या वर्क एक्सपीरियंस के बारे में सबसे पहले बात करी गई थी, तो वो था कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन ने एक फॉर्मूला और दिया था, जिसे कि हम 3 लैंग्वेज फार्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है? 3 लैंग्वेज फार्मूला में इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था एजुकेशन सिस्टम को। इन्होंने बोला ऑल द स्टूडेंट्स वुड स्टडी इन मदर टंग फ्रॉम क्लास 1st to 5th। अब इन्होंने क्या किया? पहली से लेके क्लास 5th तक बच्चा क्या करेगा? अपनी मदर टंग में पढ़ेगा, जो भी उसकी मदर टंग है उसमें उसे पढ़ाया जाए। ठीक है, अब है उन्होंने दूसरी बात कहा था इन क्लास 5th to 8th द स्टूडेंट विल स्टडी 2 लैंग्वेजेस। अब इन्होंने बोला 5th से लेके 8th क्लास तक का बच्चा क्या है? 2 लैंग्वेज में पढ़ेगा। तो उसमें 2 लैंग्वेज कौन सी है? एक तो रीजनल लैंग्वेज
ठीक है। रीजनल लैंग्वेज थी एंड इंग्लिश एंड हिंदी डिपेंडिंग ऑन द रीजन, मतलब तो क्षेत्रीय भाषा है जो उसकी हिंदी और इंग्लिश थी। ठीक है। अब ये सब लैंग्वेज उसको 2 लैंग्वेज पढ़नी थी 5th से लेके 8th क्लास तक। ठीक है। ये था 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है। और अब देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कोठारी कमीशन की। जब भी हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद में एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि सभी अब ज़रूरी तो नहीं, अगर मैं पूरी बात इंग्लिश में बोलूँ तो कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे, टोटली हिंदी में बात करूँ कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ना समझ पाएँ। और अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करें और कुछ अलग ही लैंग्वेज वाला बच्चा बैठा है तो वो हमारी बात नहीं समझ सकता। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और शिक्षा के जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे और अच्छा बनाने के लिए, ताकि हर बच्चे को एजुकेशन का पूरा पूरा लाभ मिल सके, इसीलिए सरकार ने हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम में कोठारी कमीशन को नियुक्त किया था। और कोठारी कमीशन नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं वो चेयरमैन कौन है हमारे कोठारी, जिनका पूरा नाम है DS कोठारी, DS कोठारी दौलत सिंह कोठारी, वो इसके चेयरमैन है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बना, कोठारी कमीशन कब गठित हुआ 1964 में, और कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1966 में। ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। मेंबर कितने थे 17, और 5 अलग से थे, कौन कौन से थे, US से, UK, जापान, फ्रांस, USSR से। ठीक है। रिकमेंडेशन कितनी है, टोटल 23 है। एम ऑफ एजुकेशन क्या है, रिलेटेड टू लाइफ, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मेक साइंस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल कोर्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है अपनी फाइल में। ठीक है। अपनी जितनी भी इन्होंने रिसर्च की थी उसमें। कोठारी कमीशन का अदर नेम क्या है, नेशनल एजुकेशन कमीशन। ठीक है। अब इस नाम से इसे जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है। कोठारी कमीशन ने। ये क्वेश्चन इसके बनते हैं। अब हम जो कि इसके अदर 17 नेम हैं इनके मेंबर्स के मतलब पूरे टोटल कितने मेंबर्स से 17 अभी हमने पढ़ा, तो उन 17 की लिस्ट में अब आपको दे रही हूँ। ठीक है। अब ये हमारे 17 मेंबर्स हैं, किसके 17 मेंबर ऑफ कोठारी आयोग। 17 मेंबर्स हैं कोठारी आयोग के, जिसमें कि फर्स्ट जो है इनके चेयरमैन हैं DS कोठारी। DS कोठारी दौलत सिंह कोठारी जो है इसके चेयरमैन हैं। और इसके जो मेंबर सेक्रेटरी हैं JP नायक हैं। एसोसिएट सेक्रेटरी हैं वो है JF मैक्यूगल। और जो अब बाकी हैं वो सभी इसके मेंबर हैं। मेन तो थे वो चेयरमैन थे, और DS कोठारी हैं। बाकी इसमें मेंबर सेक्रेटरी हैं JP नायक, एसोसिएट सेक्रेटरी हैं JF मैकडूगल। ठीक है। अब सब मेंबर्स के नेम हैं जो हैं, फर्स्ट मतलब 4th नंबर पे AR दाऊद, फिर है HL एल्विन, RA गोपाला स्वामी, VS झा, PN कृपाल, MV माथुर, BP पाल, कुमारी S पांडेकर, रोजर रेवल, KG सैयदन, TSN टीसेन, जैन थॉमस, SA शुमोस्की, सदा तोशी अहरा। अभी हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है, कौन सा, कोठारी कमीशन के। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके की पॉइंट्स ही हमें पढ़ने हैं, फालतू पढ़ने से टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कभी नहीं आता। ठीक है। आई होप आपको पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक माई एफर्ट, then like it and share it. And if you have any question, any query about this topic, please send to me by by typing into the text box. I will give you the solid answer of your question and your query at last. Thank you very much. Bye bye. Take care.